सीधा बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। एमपी में निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो ये बड़ी खबर। और आपको ये भी जानकारी दें कि बस थोड़ी ही देर में निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा है। कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर को चुनावी मोड में उतरने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आज चुनाव की घोषणा हो सकती है। एमपी में निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। तो ये बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही चुनावी मोड में उतरने के निर्देश भी कलेक्टर को दिए गए हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दें कि चुनाव की घोषणा भी हो सकती है आज मध्य प्रदेश में। और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उसके बाद ये देखना होगा कि आखिरकार कब की तारीख जो है वो तय की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर को चुनावी मोड में उतरने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की। वहीं आपको ये भी जानकारी दें कि बस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रहता है, कब तक का जो समय है वो तय किया जाएगा, कब तक की जो डेट है वो तय की जाएगी, वो हालांकि देखने वाली बात होगी। और ये भी कहा जा सकता है कि जल्दी ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़रूर कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जल्द से जल्द चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। और ये एक बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी हो गई थी राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कि आखिरकार कब तक चुनाव संपन्न कराने हैं, क्योंकि आरक्षण की जो प्रक्रिया थी उसको लेकर तमाम तरीके के यहाँ पर अड़ंगे अटके हुए थे। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो याचिकाएं हैं, पुनर्विचार याचिकाएं, वो भी डली हुई थी और उसको लेकर आरक्षण पर पेच भी फंसा हुआ था। लेकिन अब सब कुछ जब क्लियर हो गया है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता था कि आखिरकार कब तक अब चुनाव हो जाएंगे। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग भी ये थोड़ी देर में साफ कर देगा कि आखिरकार चुनाव कब करवाने हैं। इसी बीच में डिक्लेयर होंगे। पहले पंचायत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरसात होगी और बहुत क्विकली हमें अर्बन बॉडी का भी इलेक्शन अनाउंस करना है। अर्बन बॉडी में हालांकि उतना ज़्यादा बरसात से दिक्कत नहीं होती। बरसात की दिक्कत भी केवल मतदान दलों के मतदान केंद्र तक पहुंचने को लेकर के होती है। जब भी कोई ग्राउंड दिया जाता है, जैसे एक राज्य ने जिसका केस हमारे साथ ही लगा था, उसने ये ग्राउंड दिया कि बरसात में मतदान दलों को पहुंचने में दिक्कत होगी। दूसरा कोई ग्राउंड नहीं लिया, केवल एक ही ग्राउंड लिया कि मतदान दल को मतदान केंद्र पहुंचने में दिक्कत होगी। हमारे यहाँ लकीली अब वो स्थिति नहीं है कि पानी बरस जाए तो लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब नए नए नौकरी में आए थे तो मई और जून 2 महीने केवल हम लोग ये काम करते थे कि पहुंचविहीन क्षेत्रों में अनाज पहुंचाना। उस समय सबसे बड़ा रिव्यू ये होता था कि जो पहुंचविहीन क्षेत्र हैं वहाँ अनाज पहुंचाइए। अब आज उतना प्रेशर नहीं है क्योंकि पहुंचविहीन क्षेत्र बचे नहीं इतने सालों के काम के बाद। पिछली बार जब पंचायत चुनाव की घोषणा हम लोग कर रहे थे तो बहुत सारे साथियों ने कहा था कि सीधे सीधे डेट बताइए, ज़्यादा भाषण मत दीजिए। तो हमने आपकी भावना का आदर करते हुए बहुत ही छोटा सा भाषण बनाया है। जो पिछली बार जितना हमने बोला था, पिछली बार हमने जितना बोला था उसका एग्जैक्टली 1/3, मतलब इतने कम समय में हम अपनी बात कह रहे हैं। कहना ज़रूरी इसलिए है कि ये वही सवाल है जो आप बार बार पूछते थे। आज हम बताना चाह रहे हैं तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट ने परिसीमन कंप्लीट किया था 16/3 को, मार्च में 16 मार्च को, और आरक्षण की कार्रवाई 25/5 को पूरी की।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18/5 को आदेश दिया था सरकार को 1 हफ्ता और आरक्षण हो जाने के बाद हमको 1 हफ्ता। तो अभी जो हमारे पास खाली पद हैं उनको सबको शामिल करते हुए जो हम चुनाव डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसमें कितने पद हैं। जिला पंचायत सदस्य 875, जनपद पंचायत सदस्य 6771, सरपंच 22,921, पंच 3,63,726। तो लगभग 4 लाख लोगों का चुनाव हम इस पंचायत चुनाव में करने जा रहे हैं। हम आपको राइटिंग में पूरा दे रहे हैं, चिंता नहीं करिए। जिला पंचायत सदस्य 875 52 जिलों के, जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपदों के। कोई खड़े हो गए हैं तो जो पीछे के लोग हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, तो जिसे भी खड़े होना है प्लीज, जिसे भी खड़े होना है ऐसी पोजीशन में खड़े हो सकते हैं किसी को डिस्टर्ब ना हो। जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपदों में 6,771, सरपंच 22,921, पंच 3,63,726। प्रदेश में कुल 91 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल नवंबर 22 के बाद पूरा होगा। नवंबर 22 तक जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है उन्हें हम इलेक्शन में ले रहे हैं। नवंबर 22 के बाद जिनका कार्यकाल पूरा होगा उन्हें हम इलेक्शन में नहीं ले पा रहे हैं। इन पंचायतों में पंच और सरपंच का निर्वाचन हम बाद में पृथक से करेंगे। हालांकि इन पंचायत क्षेत्रों से संबंधित जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों का निर्वाचन हम इस समय कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इलेक्शन के दौरान हमारी मतदाता सूची पूरी कार्रवाई के बाद 10 मई 2022 को पूरी हो गई थी। मतदाता सूची के हिसाब से प्रदेश में 3,93,78,500 मतदाता हैं। 3,93,78,502। इनमें पुरुष हैं 2,03,14,793 और पुरुष हैं 2,03,14,793 और महिलाएं हैं 1,62,749 और अन्य मतदाता हैं 960। प्रदेश में कुल 71,643 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुल मतदाता 3,93,78,502। कुल 71,643 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। इनमें से 3,258 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या 750 है। तो जहां भी मतदाताओं की संख्या 750 से अधिक होगी वहां पर हमें अतिरिक्त मतदान कर्मी देते हैं ताकि काम में सुविधा हो। 4.25 लाख लोग इस निर्वाचन में लगेंगे। ये इलेक्शन पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए इलेक्शन होगा और मतपेटी के माध्यम से होगा, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।
पहले हमने थोड़ा सा समय 1 घंटे का बढ़ाया था कोविड के ज़माने में। अभी कोविड का उतना प्रकोप नहीं है। 3 बजे या 5 बजे? 3 बजे, 7 बजे से 3 बजे, क्योंकि मतदान केंद्र पर ही मतगणना होती है, तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी होता है। मतदान के लिए मतदाता को पहचान पत्र लाना होगा। 23 तरीके के पहचान पत्र हैं जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनमें से कोई भी एक लेके आएंगे तो उनको माना जाएगा। जो त्रिस्तरीय पंचायत हैं, इनके सभी पदों की मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर मतगणना होगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इन पदों की मतगणना का सारणीकरण, टैबुलेशन और निर्वाचन परिणाम की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी, विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का टैबुलेशन तो विकासखंड पर हो जाएगा, लेकिन फिर वापस जिला मुख्यालय पर उसका टैबुलेशन होगा और इलेक्शन डिक्लेयर होगा। मतलब ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य को छोड़कर बाकी सारे इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। ज़िले से केवल जिला पंचायत सदस्य का डिक्लेयर होगा। इसमें हम आईटी का उपयोग करते हैं, जो हम कई बार आपको बता चुके हैं, इसलिए हम ये चीज़ें छोड़ दे रहे हैं। बस मतदाता सूची में अपने दर्ज नाम की जानकारी किसी को भी चाहिए तो वो www.mplocalelection.gov.in पर अवेलेबल है। पिछली बार भी हमने बताया था, हमने अखबारों में भी इसका प्रचार किया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे लोग देख सकते हैं, या चुनाव मोबाइल ऐप है हमारा, उससे भी देख सकते हैं। स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्रों एवं मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम हमने बनाया है, जहां पर राउंड द क्लॉक लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसका नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, 0755 255 1076 0755 255 1076। निर्वाचन में हम पर्यवेक्षण के लिए हर ज़िले में प्रेक्षक नियुक्त करते हैं, जो हम नियुक्त कर रहे हैं, 1 आध दिन में हो जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए बहुत सारी गतिविधियों का हम आयोजन करते हैं, वो कंटिन्यूअसली चालू रहेंगे। अभी जैसे ही हम तिथि बोलेंगे, जब तक नहीं बोल रहे हैं तब तक दिक्कत नहीं है, जैसे ही तिथि बोलेंगे वैसे ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाएगी, जो केवल पंचायत क्षेत्र के लिए होगी। अर्बन बॉडी के लिए तब लागू होगी जब हम अर्बन का इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आयोग आदर्श आचरण संहिता जारी करता है, जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रभावशील हो जाती है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। कई लोग समझते हैं कि वोटिंग हो गई और आचरण संहिता खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं होता। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है। ये जो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान हैं, ये राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों, कर्मियों और त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होता है, लेकिन फिर भी सभी राजनीतिक दलों पर आदर्श आचरण संहिता लागू होती है। निर्वाचन के दौरान अगर किसी को सभा, रैली या जुलूस करनी है तो उसे सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस, रैली ये सब अवैध माने जाएंगे। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली ये सब नहीं अलाउड होंगे। जो पहले से हमने बताया था कि ये निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होंगे। तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना एक साथ दिनांक 30/5/2022 को
संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। यानी 30 तारीख को सारे कलेक्टर 52 जिलों के वो एक साथ निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करेंगे। पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, तीनों फेज की निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एक साथ होगा। समस्त चरणों के नाम निर्देशन पत्र भी दिनांक 30 से ही लिए जाएंगे। जब भी निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होता है उसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र लेना शुरू हो जाता है। तो 30 को सूचना जारी करेंगे कलेक्टर साहबान और 30 से ही नामांकन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून होगी, सोमवार है, और इसके अगले दिन मंगलवार को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून है। 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 3 बजे के तुरंत बाद जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी सूची तैयार की जाएगी और प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। चरणवार क्षेत्र विवरण इस प्रकार है। इसका जो एग्जैक्ट ब्लॉक कौन सा है ये डिटेल हम आपको दे देंगे, बिकॉज वो ढेर सारे ब्लॉक्स को अलग अलग समय में लेना। प्रथम चरण में हम 115 जनपद पंचायत ले रहे हैं। 115 जनपद पंचायत ले रहे हैं। इनमें 8,702 ग्राम पंचायतें हैं। 8,702 ग्राम पंचायतें हैं। 702 जी, आप लोग अगर लिख रहे हो तो ज़्यादा आसान होता है। ये जो हैं, अच्छा, ठीक है। और मतदान केंद्रों की संख्या है 27,049, 27049। 27049, 27,049। प्रथम चरण 115 और 8,702 ग्राम पंचायत। जी, दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतों की संख्या है 7661। 7661। ये इस प्रकार हम मोबाइल वालों की सुविधा के लिए पढ़ा रहे हैं। अभी बोला नहीं है, अभी ग्राम पंचायतों की संख्या बताई 7,661। ठीक है। और मतदान केंद्र होंगे 23,988, 23988। तृतीय चरण विभिन्न कारणों से रिलेटिवली छोटा है, उसमें 92 जनपद पंचायतें हैं, 92। तृतीय चरण में 92 जनपद पंचायतें हैं और 6,649 ग्राम पंचायतें हैं, 6649। वंस अगेन 6649 और 20,606 मतदान केंद्र हैं। 20,606, 20606। तो जो जिलेवार चरणों की संख्या है वो इस प्रकार है। 5 जिले ऐसे हैं जिनका चुनाव एक चरण में ही समाप्त हो जाएगा। ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे उनकी मेजर पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है और पंचायत एरिया बहुत छोटा है।
या ऐसे ज़िले हैं जहां एक ज़िला पंचायत सदस्य का एरिया 2 जनपद पंचायतों में जाता है, तो वहां पर चरण में बांटना मुश्किल होता है। ये संभव नहीं होगा कि किसी एक ही व्यक्ति के चुनाव के लिए एक व्यक्ति को 2 बार वोट डालने की स्थिति पड़े या 2 हिस्से में हो। तो जहाँ भी ऐसा है, मेनली नरसिंहपुर ज़िले में, तो वहाँ एक ही चरण में हमें चुनाव कराना पड़ रहा है। 2 चरण में निर्वाचन संपन्न होने वाले ज़िलों की संख्या 8 है। ये भी ऑब्वियसली ऐसे एरिया हैं जिनका मेजर हिस्सा अर्बन बॉडी में जाता है और रूरल एरिया कम है। बाकी सारे ज़िले 8, 5, 13 ज़िलों को छोड़ करके बाकी बचे हुए 39 ज़िले, यहाँ पे चुनाव 3 चरणों में होगा। जो पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनकी मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को होगी। जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 15 जुलाई को होगी। जिला पंचायत का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 15 को जिला मुख्यालय पर, और बाकी सारे रिजल्ट डिक्लेयर होंगे 14 जुलाई को ब्लॉक मुख्यालय पर। पंच, सरपंच और जनपद पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य कुछ बचा तो नहीं, सब हो गया? इनकी जो घोषणा होगी सर, मतदानों की तारीख किसी ने कहा हो गया जी। परिणाम 15 जुलाई को होगा जिला पंचायत सदस्य का, और 14 जुलाई को होगा बाकी सारा। सर, ये जो कल आपत्ति ली गई है मतदाताओं के नाम, अभी इसको हो जाना, हमारी बात नहीं, हमारी बात समाप्त हो जाने दीजिए प्लीज। उसके बाद पूछिए जिसके मन में जो भी है, और उसके बाद हमको, जब हम अर्बन एरिया का डिक्लेयर करेंगे, फिर आपको हम सादर ससम्मान सूचित करके बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे। इस बीच में हमको फोन नहीं करिएगा। आज जिसको जो पूछना है पूछो, निडर होकर, बिकॉज बहुत हमारे पास कठिन काम बचा है। 1 तारीख तक पूरा अर्बन सेट कर। सर, जब चरणबद्ध आपके इलेक्शन असली मुद्दे की बात रह गई, वो देखिए 30/5 को सब जगह निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होगा, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। जब प्रकाशन करेंगे उसमें स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन होगा, कहाँ क्या आरक्षण है, और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन होगा। जब कलेक्टर चुनाव का प्रकाशन करता है तो ये 3 काम उसे करने होते हैं। पहला तो बताता है कि चुनाव हो रहा है, दूसरा आरक्षण क्या है, किस ब्लॉक में, किस पंचायत में, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में, और मतदान केंद्रों की सूची भी प्रकाशित करता है ताकि सबकी जानकारी में रहे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। संवीक्षा 7 तारीख को, 7 जून को। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून, और फिर से ये सब पहले बता चुके हैं। अंतिम जी 6 तारीख तक नाम निर्देशन दिए जा सकते हैं। 7 को उनकी स्क्रूटिनी होगी। 10 तक लोग अपना नाम वापस ले सकते हैं, और 10 तारीख को ही उनकी सूची तैयार होगी कैंडिडेट्स की, और उन्हें सिंबल्स दिए जाएंगे, निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा।